प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। खुदा आप सबके साथ हो, आप सबको बहुत बरकत दे। खुदा ने मन में डाला कि आपके साथ वचन की कुछ बातें शेयर की जाएं। मेरा ये ऑनलाइन होना संडे की जो हम लोग रेगुलर इबादत करते हैं उससे रिलेटेड नहीं है। वो हमारा जो रेगुलर समय चल रहा है 7:15 PM, तभी हम लोग संडे की वर्शिप शुरू करेंगे। लेकिन अभी मन में आया कि कुछ खुदा की बातें शेयर की जाएं। नए जन्म को लेकर हम लोग थोड़ी देर के लिए विचार करेंगे कि नए जन्म का वचन के अनुसार क्या अर्थ है, नया जन्म हमें क्यों मिला है और नए जन्म की व्यवस्था की क्या ज़रूरत थी और खुदा क्यों चाहता है कि हर वो शख्स जो उसकी बादशाहत का अधिकारी होना चाहता है वो नया जन्म पाए। पुराना मनुष्य, पुराना जन्म पाप का गुलाम था और खुदा ने प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी के वसीला से उस पुराने पापी मनुष्य को पाप की गुलामी से छुड़ाकर, उस पुराने पापी मनुष्य को पाप की गुलामी से छुड़ाकर अपनी बादशाहत का अधिकारी होने के लिए खुदा ये व्यवस्था लेकर आया कि हर वो शख्स जो उसकी बादशाहत का अधिकारी होना चाहता है, सबसे पहली कंडीशन है कि वो नया जन्म प्राप्त करे और नया जन्म प्राप्त करने वाला ही उसकी बादशाहत का अधिकारी हो सकता है। लेकिन आज हम सीखेंगे कि सिर्फ नया जन्म पा लेना ही काफ़ी नहीं, बल्कि नया जन्म पाने के बाद खुदा ने हमें कुछ नियम, कुछ कानून दिए हैं जिन्हें हमने अपने जीवन में पूरा करना है। यदि तो वो कानून और नियम जो खुदा ने हमें दिए हैं नया जन्म पाने वालों को, यदि हम उन नियमों को पूरा करते हैं तो हम उसकी बादशाहत के अधिकारी होंगे, हमेशा उसके संग रहेंगे। परंतु यदि हम उसके नियमों को फॉलो नहीं करते, नियम का पालन नहीं करते, तो फिर नया जन्म पाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। नए जन्म के ऊपर हम लोगों ने बहुत विषय लिए हैं और बहुत बात सीखा है, लेकिन आज कुछ ऐसी बातों पर गौर करेंगे जिन पर हम लोग ज़्यादातर ध्यान नहीं देते हैं। सबसे पहले एक बात याद रखें, खुदा हम नया जन्म पाए हुओं को एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी देने वाला है। स्वर्ग का राज्य हमारे हवाले किया जाएगा, वो राज्य जिसमें कोई पक्षपात नहीं, वो राज्य यहाँ पाप के लिए कोई जगह नहीं, वो राज्य यहाँ धर्म ही रहता है। उस राज्य के वारिस और अधिकारी होने के लिए खुदा ने जब हमें बुलाया है, तो क्या हम उस राज्य के अधिकारी होने के लायक हैं? हमें अपने इसी जन्म में इस बात को सिद्ध करना है कि हम उस बादशाहत के अधिकारी होने के लायक हैं। जो इस जन्म में सिद्ध करेगा वही उस बादशाहत का अधिकारी होगा, वही परमेश्वर के साथ मिलकर राज्य करेगा। क्या क्या जिम्मेवारियां हैं हमारी और कैसे पता लगे कि हमने नया जन्म पाया है? सबसे पहली बात, नया जन्म की सबसे पहली बात, जैसा प्रेरितों के काम 2 अध्याय
सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ, बीच में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। सो हम लोग बात कर रहे थे नए जन्म की निशानियों के ऊपर। सो जैसा प्रेरितों के काम 2 अध्याय की 37 वर्ष में लिखा है कि सब सुनने वालों के जो दिल थे वो सिद्ध गए और उन्होंने पतरस से कहा कि हे भाइयों, हम क्या करें। सो नए जन्म की सबसे पहली निशानी ये है कि जब आप वचन सुनते हो तो आपकी फीलिंग्स जो है वो क्या है। क्या सचमुच आपका दिल, जैसे उनके दिल सिद्ध गए थे, आपके साथ वैसा हुआ है या नहीं हुआ। पहली। दूसरी बात लिखी है प्रेरितों के काम 3 अध्याय उसकी 5 आयत में, जब हनान्याह और शफीरा के जीवन के बारे में हम लोग देखते हैं कि जब उन्होंने झूठ का सहारा लिया और जब पतरस ने उनको वो सब कुछ बताया तो वहीं पर उन दोनों की मौत का हम लोग सिस्टम को देखते हैं। और लिखा है कि सब सुनने वालों पर भय छा गया। सब सुनने वालों पर भय छा गया। तो नया जन्म यदि हम पाए हुए हैं तो सबसे पहले विचार करें कि जब हम वचन को सुनते हैं तो क्या हम पर वैसा ही भय आता है कि नहीं। क्योंकि वचन में लिखा है कि परमेश्वर का जो डर है वो भलाई पैदा करता है। तो आज जब नए जन्म के कामों को हम अपनी ज़िंदगी में नहीं देखते तो उसका सीधा सीधा अर्थ यही निकलता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। जैसे नए जन्म के बारे में वचन हमें बताता है वैसा हमारा जन्म तो हुआ, लेकिन जैसा चलना चाहिए वैसे हम लोग चल नहीं पा रहे। तो वजह क्या है, कारण क्या है। तो आइए थोड़ी देर के लिए हम लोग विचार करेंगे कि खुदा का वचन हमें बताता है कि हमें परमेश्वर अपनी बादशाहत का अधिकारी बनाने जा रहा है। और जैसा मैंने कहा कि हमें इस जीवन में सिद्ध करना है कि हम उस बादशाहत के लायक हैं कि नहीं। तो परमेश्वर सिर्फ ये नहीं देखता कि हम लोग प्रार्थना कितना समय करते हैं। परमेश्वर सिर्फ ये नहीं देखता कि हम लोग वचन कितना पढ़ते हैं। परमेश्वर सिर्फ ये नहीं देखता कि हम लोग वचन को प्रचार कितना करते हैं। परमेश्वर सिर्फ यही नहीं देखता कि हमारे पास वचन को सुनाने का हुनर कितना है। परमेश्वर सिर्फ ये नहीं देखता कि हम लोगों को कितना बड़ा ज्ञान बताते हैं। परमेश्वर सिर्फ ये नहीं देखता, बल्कि परमेश्वर बड़ी बारीकी से हमारी हर एक हरकत को देखता है। क्योंकि एक जिम्मेवारी वो हमें सौंपने वाला है और जो सिस्टम में नहीं है उनको वो कभी भी जिम्मेवारी नहीं देगा। तो सबसे पहली बात, नया जन्म जो हमें मिलता है उसके बाद जो परिवर्तन आते हैं, आज अपने अपने जीवन पर गौर करें, क्या वो परिवर्तन हमारे जीवन में है। यदि तो वो परिवर्तन नज़र आते हैं तो फिर नए जन्म का काम हमारे जीवन में शुरू हुआ है। यदि वो परिवर्तन नज़र नहीं आ रहे तो समझो कि अभी नया जन्म नहीं हुआ। तो जैसा मैंने कहा, लिखा कि सब सुनने वालों पर डर छा गया, भय छा गया, सब सुनने वालों पर। तो भय का एक ही कारण होता है कि फिर आदमी हर एक कदम फूंक फूंक कर चलता है। वैसे ही यदि हमने नया जन्म पाया है तो हमारे जीवन में क्या ये सब नजर आता है। थोड़ी इस जीवन की उदाहरणें लेंगे। थोड़े समय के लिए हम लोग ऑनलाइन हुए हैं तो उदाहरण लेते हैं। सबसे पहले मिसाल के तौर पर मैं बताता हूं, जैसे हम लोग इंडिया में रहते थे तो गाड़ी में कुछ खाते थे, बाकी जो वेस्ट था वो ऐसे ही गाड़ी में से बाहर फेंक देते थे। और उसको फेंकने के बाद हमको कोई अफसोस भी नहीं मानने में आता था कि हमने गंदगी को फैलाया है, वातावरण को दूषित किया है। तो हम सोचते हैं कि इन बातों का वचन से क्या लेना देना है। तो मैं आज यही तजर्बा आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कि इन सब बातों का वचन के साथ कुछ लेने देना यदि कोई कहता है तो वो गलत है, बल्कि इन्हीं बातों को परमेश्वर बड़ी बारीकी से देख रहा है। तो जब मसीह का पूरा ज्ञान नहीं था और नए जन्म का पूरा समझ नहीं अभी आई थी, तो उस समय क्या करते थे कि ऐसी गलती दोहराते थे।
लेकिन अब यदि ऐसा करते हैं तो अंदर से कोई आपको रोकता है, ये गलत है। शीशा डाउन करके यदि हम बाहर थूकने की कोशिश करते हैं तो कोई रोकता है, ये गलत है। रेड लाइट को क्रॉस करने का गलत तरीके से अगर यत्न करते हैं तो कोई रोकता है, ये गलत है। तुम कानून की उल्लंघना कर रहे हो, और जो देश के कानून की उल्लंघना करता है वो परमेश्वर के कानून की उल्लंघना करता है। तो जो परमेश्वर के कानून की उल्लंघना करता है, परमेश्वर अपना राज्य उसे क्यों देगा? छोटी छोटी बातों को परमेश्वर देखेगा। मैंने पहले बोला कि वो ये नहीं देखेगा कि मैं वचन कितना बढ़िया सुनाता हूँ, मैं भजन कितने बढ़िया गाता हूँ, मेरी गवाही जो देता हूँ वो कितने पावरफुल तरीके से देता हूँ, या कुछ भी ऐसा करता हूँ, मैं प्रार्थना कितने अच्छे तरीके से, कितने बड़े बड़े शब्दों से करता हूँ। तो परमेश्वर सिर्फ इन बातों को नहीं देखेगा, बल्कि हमारी वफादारियों को देखेगा। मिसाल के तौर पर एक और उदाहरण आपको देना चाहूँगा। आज मसीह में बहुत सारे लोग हैं जो किसी न किसी किस्म की कोई ना कोई बीमारी के शिकार हो जाते हैं। तो कुछ लोगों ने ये ठान लिया कि हम मेडिसिन यूज नहीं करेंगे, दवाई इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि वचन के अनुसार दवाई नहीं खानी चाहिए। तो जो खाते हैं वो नहीं खाने वालों को बड़ी बड़ी उदाहरणें भी देकर पेश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वचन अनुसार यदि आप लोग डीपली जाएंगे तो ये हकीकत है कि जिसने नया जन्म पाया है उसे मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। लेकिन अगर वो लेता है तो गुनाह कोई नहीं है, लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। लेकिन वो आज विषय नहीं कि हम लोग उसको लें ना। मैं इस चीज़ की विरोधता बिल्कुल नहीं करता कि जो दवाई नहीं लेते हैं तो उनको मैं कुछ समझाने की कोशिश करूं। वो जो नहीं लेते हैं ना, उनको एक बात का पता चल चुका है, इसलिए नहीं लेते। जो ले रहे हैं वो कुछ बातों से अभी वाकिफ ना होने के कारण, या अभी उनका ईमान उतना बड़ा नहीं है, वो लेते हैं। लेकिन हमारा जो विषय है वो ये है कि अगर किसी मसीही भाई बहन को कोई बीमारी है और वो उसके लिए फैसला करता है कि मैंने दवाई नहीं लेनी, अच्छी बात है, नहीं लेनी चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ जो करना है वो क्या है? आप मेडिसिन ना लो, कोई बात नहीं, लेकिन उसके लिए कुछ परहेजगारियां हैं जो आपको करनी है। तो जो परहेजगारियां हैं यदि आप वो नहीं करते तो वचन अनुसार अब आप कहां पर गलत हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। आपने फैसला लिया कि आपने मेडिसिन नहीं लेना है, बहुत अच्छा फैसला है। आप ईमान में मजबूत होना चाहते हैं या मजबूत हैं, और आपने फैसला कर लिया कि आखिर क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मारी जाएंगे ना, लेकिन नहीं लेना है, अच्छी बात है, मैं इसको रद्द नहीं करूंगा। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, मेडिसिन छोड़ देते हैं, लेकिन जीवन वचन अनुसार नहीं जी रहे। तो उनका खाली मेडिसिन छोड़ना जो है वो गलत ठहरेगा यदि वचन के अनुसार जीवन नहीं है। दूसरी बात, मिसाल के तौर पर आज जैसे शुगर की बीमारी आम हो गई है, डायबिटीज आम बात हो गई है। अब डायबिटीज के डॉक्टरों ने कुछ परहेज बताए हुए हैं, और डायबिटीज के मरीजों ने भी सारे परीक्षण कर लिए हैं, उनको भी पता है कि क्या क्या इसमें प्रॉब्लम आती है। अब एक आदमी डायबिटीज का मरीज है जो मसीही है, परंतु उसने फैसला किया कि मैं मेडिसिन नहीं लूंगा। ओके, अच्छी बात है, उसने फैसला किया कि मैं मेडिसिन नहीं लूंगा, विश्वास है उसका कि मैं मेडिसिन नहीं लूंगा, बेशक बीमारी रहे ना रहे, मैंने मेडिसिन नहीं लेनी, अच्छी बात है। लेकिन उसके साथ फिर परहेजगारियां हैं। प्यारे जी, जो वचन में लिखा, तुम्हारा ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है, जो इसका नाश करेगा मैं उसका नाश करूंगा। नए जन्म पाए हुए इंसान को अब समझना है परमेश्वर की व्यवस्था को। व्यवस्था नए जन्म की कहती है कि हम परमेश्वर का मंदिर हैं और परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर रहता है। अब इस व्यक्ति ने एक बात का ध्यान रखना है कि ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है। अब वचन कहता है कि जो इसका नाश करेगा मैं उसका नाश करूंगा। इसका नाश कई तरीके से इंसान करता है, जिसमें एक तरीका ये भी है कि आपने फैसला लिया कि मैंने मेडिसिन यूज नहीं करना, बहुत अच्छा फैसला है। आप ईमान में दूसरे ईमानदारों से एक स्टेप आगे हैं यदि आपने ये फैसला लिया है। परंतु इसके साथ साथ आप परहेजगारी नहीं कर रहे। परहेजगारी कैसे है कि जिनको शुगर की बीमारी है, अगर वो 2 रोटी खाते हैं तो मान लीजिए कि उनका 300 लेवल चला गया,
अगर वो 3 रोटी खाते हैं उनका 500 लेवल चला गया। अब जो शुगर का लेवल जो बढ़ा जब आपके बदन में है तो वो आपको किसी न किसी तरह से कोई ना कोई नुकसान करने जा रही है। तो किसी की आंखों को ले जाएगी, किसी की किडनी को ले जाएगी, किसी के हार्ट अटैक हो जाएगा, कुछ ना कुछ किसी को ब्रेन अटैक होगा, कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला। अब आप मेडिसिन नहीं लिया, वो ईमान के हिसाब से आपने अच्छा काम किया, परंतु अब परहेज नहीं कर रहे। तो जो आप परहेजगारी नहीं कर रहे उसकी वजह से आप परमेश्वर के मंदिर के साथ खेल रहे हैं, आप परमेश्वर के मंदिर का नुकसान कर रहे हैं। सबसे खतरनाक बात कि आप आत्महत्या करने जा रहे हैं। वचन अनुसार आत्महत्या भी पाप ठहरती है। वो किसी भी कंडीशन में आप आत्महत्या करो वो पाप माना जाएगा, और वचन में लिखा पाप की मजदूरी मौत है। तो जो अज्ञानतावश ऐसे काम करता है नया जन्म पाने के बाद भी, तो समझ ले कि अभी उसको नए जन्म की निशानियों के बारे में ज्ञान नहीं है। उसे चाहिए कि वो, जैसे उसने ये फैसला लिया कि मैंने मेडिसिन यूज नहीं करना है, वैसे ही वो ये भी फैसला ले कि जो परहेजगारियां हैं वो मैं जरूर करूंगा। अब उसके साथ यदि आप बहस करेंगे तो वो ज्यादा ज्ञानी बनने की जब कोशिश करेगा तो वो आपको बताएगा नहीं जी, मैंने ना तो मेडिसिन लेना है और ना मैंने परहेजगारी करना है, परमेश्वर संभालेगा। परमेश्वर आत्महत्या करने वाले को नहीं संभालेगा, जहर खाने वाले को परमेश्वर नहीं संभालेगा, जानते हुए भी कुएं में गिरने वाले को परमेश्वर नहीं संभालेगा। रास्ते में पड़ा हुआ पत्थर है, आप देख नहीं रहे और आंखें मूंद के जा रहे हो कि परमेश्वर संभालेगा। दिमाग से ये बात निकाल दो, परमेश्वर ऐसे बेअक्लों को, बेसमझों को कभी भी नहीं संभालेगा। परमेश्वर उनको संभालता है जो परमेश्वर के वचन को अपनी राहों का चिराग मानकर चलते हैं, अपनी राहों की रोशनी मानकर चलते हैं, उन्हें परमेश्वर संभालता है। जो अंधे होकर चलते हैं उन्हें परमेश्वर नहीं संभालता। ऐसे आज बहुत सारी बेवकूफियां मसीहत में पाई जा रही हैं, जिसके कारण बड़ी जगह पर कुछ मसीही लोगों को फिर शर्मिंदगी भी उठानी पड़ती है। तो प्यारे अजीजों, नए जन्म की निशानियों में परमेश्वर ने हमारी वफादारी को देखना है। सबसे पहला तो यह है कि इस संसार में हमको रहना कैसे है। जिसको इस संसार में रहना आएगा ढंग से, उसी को परमेश्वर वो जो आने वाला संसार है उसके हवाले करेगा। सो बारीकियां हैं, आप घर में कैसे रहते हो, आप घर की टेक केयर कैसे करते हो, उसको कितना साफ सुथरा रखते हो। ये परमेश्वर का मंदिर है, इसे आप कितना साफ सुथरा रखते हो। फैशन की बात नहीं कर रहा, साफ सुथरा रहना अलग बात है, फैशन करना अलग बात है। आप इसके प्रति कितने जागरूक हो, परमेश्वर इस चीज को भी देखेगा। आपकी एक एक हरकत को परमेश्वर ध्यान से देखेगा, और यही जो हम इस जीवन में करेंगे, यही बातें सिद्ध करेंगी कि हम उसके राज्य के अधिकारी हैं। सो आज 2 बातें हमने ली हैं, ऐसे ही हम लोग छोटा छोटा सब्जेक्ट लेकर इस बात को आगे बढ़ाते जाएंगे। आज हमने 2 बातें सीखी। नंबर 1 तो सीधी सीधी बात है कि अगर हमने ये फैसला लिया कि हमने मेडिसिन नहीं लेना, तो आपको हक नहीं आप परमेश्वर के मंदिर का नुकसान करो। मेडिसिन मत लो, वो आपका विश्वास है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन परहेजगारी नहीं करते तो परमेश्वर की सजा आप पर गिरेगी। ये बात ध्यान रखना। दूसरी बात, आप यदि नया जन्म पाए हो तो वचन कहता है कि सुनने वालों पर भैंस आ गया। तो ध्यान करें कि आप पर भैंस आया है। आप जो पुराने जीवन में करते थे, क्या वो नए जीवन में भी कर रहे हैं? यदि तो आप जो कुछ पुराने जीवन में करते थे, यदि अब नए जीवन में भी वो कर रहे हैं, तो आप नया जन्म पाए हुए नहीं हो। या दूसरी बात है कि नया जन्म तो आपने पा लिया, लेकिन नए जन्म की सी चाल नहीं चल रहे, नए जन्म को सिद्ध नहीं कर रहे कि आपने नया जन्म पाया है, क्योंकि आपके कहने मात्र से ये बात सिद्ध नहीं होगी कि आपने नया जन्म पाया है। आपका जीवन बताएगा कि आपने नया जन्म पाया है। सो प्यारे जी, जो आज के लिए ये 2 बातें ही काफ़ी हैं। नंबर 1 कि हम जो पुराने जीवन में करते थे, नए जीवन में आने के बाद, नया जन्म पाने के बाद, क्या वो अब भी हम कर रहे हैं? यदि वो गलतियां अब भी कर रहे हैं तो परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे।
दूसरा, यदि मेडिसिन नहीं खाते हैं अच्छी बात है, परंतु यदि मेडिसिन छोड़कर आप परहेजगारी नहीं करते हो तो भी आप पर सजा गिरेगी। सो ध्यान रखें, वचन को वचन के अनुसार लें, क्योंकि संसार का ये नियम है कि हम अपने लिए बहुत बड़े वकील बन जाते हैं और दूसरों के लिए बहुत बड़े जज। लेकिन अब इस बात को उल्टा करें, जज अपने लिए बने और वकील दूसरों के लिए। सो प्यारे अजीजों, खुदा आप सबको बहुत बहुत आशीष दे, खुदा का रहम आप पर बना रहे, खुदा आपको समझ, बुद्धि, ज्ञान से भरपूर करे, ताकि आप इस जन्म में ये सिद्ध करें कि आप उस बादशाहत के अधिकारी होने के लायक हैं। खुदा आप सबके साथ हो, सबको आशीष दे। इन्हीं बातों को हम और आगे सीखते जाएंगे। और जैसा मैंने बताया, आज की संडे की जो इबादत है न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक शाम 7:15 पर शुरू होगी और इंडिया में उस वक्त आई थिंक 4:45 सुबह के होंगे। सो तब तक के लिए दुआ में बने रहें। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे। सबको मेरी ओर से जय मसीह की।